राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई हूँ भिवानी राजीव गांधी कॉलेज में हूँ और आज जो है भाई आप ये लड़कियां देखो एक बार पहले, और स्क्रीन के ऊपर जिस तरह तय भाई छलांग लगा रही हैं, ये ईबती जो और लड़कियां हैं कॉलेज की उस तरह थी, लेकिन आज का बाद ये अलग माहौल में हो जाएंगी। जिस तरह तय लड़कियां की लड़ाई हो जाए या फिर कोई लड़का शरारती तत्व है तो उनके गली ये लड़कियां लड़ सके हैं। और सिखावा कौन है? संजय शर्मा जी हैं। आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में बताइए। हाँ जी, आज मार्शल आर्ट का एक कैंप लगाया है हमने, वर्कशॉप इसका नाम दिया गया है। 1 हफ्ते का रहेगा ये। तो लड़कियों को जितना सेल्फ डिफेंस की जानकारी है वो हम करवा रहे हैं। ये पिछले साल भी हुआ था और कॉलेज की साइड से ही वुमेन सेल के मैडम है मोनिका मैडम और प्रिंसिपल सर हैं, तो उन्होंने ये सारा प्रोग्राम रखा है और उसके हिसाब से बच्चों को हम तैयार करवा रहे हैं। जी ये रहेगा सर। इससे आज आप सिखा रहे हो, इससे क्या होगा? बच्चे जो लड़कियां हैं क्या सीख पाएंगे? मतलब ओके, इसमें क्या हो रहा है कि आज का टाइम जो है वो सबको पता ही है। पहले ये टाइम यूपी बिहार उस साइड में होता था, बट अब तो हरियाणा में भी माहौल खराब होता जा रहा है लड़कियों के लिए, तो लड़कियां सेफ नहीं है। ठीक है, तो अगर जो सेल्फ डिफेंस ये कर लेंगे, जैसे हम प्रॉपर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं दे रहे, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में क्या होगा जी, मोटी मोटी चीज़ इनको बचाव के लिए और डिफेंस और अटैक के लिए वो चीज़ उनको सिखाई जाएगी जी। क्योंकि हफ्ते का कैंप रहेगा, तो हफ्ते में जितनी ज़्यादा कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको कुछ सिखाया जाए ताकि अपना डिफेंस भी कर लें और अटैक भी करेंगे जी। ये तो सर ये साल में एक बार सिखाया जाता है, एक बार आता है? हाँ जी, ये कॉलेज के साइड से लगता है, साल में 2 बार भी 1 बार भी, तो जैसा भी हमें ऑर्डर मिलता है तो हम करवाते हैं जी। हाँ जी। तो सर ये तो कॉलेज की लड़कियां हैं, गांव में जैसे लड़कियां हैं, तो क्या उनको भी सिखाने का काम करोगे? हाँ जी, हमारे पास तो जी एक प्रस्ताव आना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हम ऐसा रख रहे हैं पंचायत की तरफ से। हाँ, तो हम वहाँ भी करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे भाई। आने जा कुछ तो दो आने जाने का कुछ तो हो। हाँ जी, यही है। तो 1 अक्टूबर तक है ये, 1 अक्टूबर तक है। अच्छा, कोई लड़कियां बाहर से अगर वीडियो देख के यहाँ पे सीखना चाहे तो आ सकती है? हाँ, वो फिर कॉलेज से बात करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, कॉलेज से बात कर लेंगे। हाँ जी, कॉलेज से बात करनी पड़ेगी। तो जो भी फिर कॉलेज का आदेश होगा। चलिए धन्यवाद जी। थैंक यू सर। आ जाओ, मोनिका दैया जी हैं, आ जाओ मैम जी। आपका परिचय? मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री की। मेरा नाम मोनिका दैया है और मैं एक्चुअली वुमेन सेल की कन्वीनर हूँ। तो वुमेन सेल में हमें एक्टिविटी बहुत सारी करवाते रहते हैं, जैसे अभी सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप जैसे आप देख ही रहे हो चल रही है। संजय जी इसमें ट्रेनर के एज ए ट्रेनर हमने इन्वाइट किए हैं। तो पिछले सेशन में भी हमारे सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप हुई है, आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप भी हुई है, बहुत सारे हम अवेयरनेस लेक्चर भी करवाते रहते हैं। ठीक है, सिलाई कढ़ाई बुनाई की वर्कशॉप भी करवाते रहते हैं। तो वुमेन सेल में बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि जो लड़कियों में जो भी टैलेंट है वो एक तो बाहर आए, ठीक है, और दूसरा ये है कि लड़कियां जैसे कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे कहीं पे भी जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, जैसे हमारे कॉलेज में ही है, वैसे तो हमारे कॉलेज में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये एश्योर करते हैं कि भाई लड़कियां टोटली सेफ रहें यहाँ पे। और फिर दूसरा जैसे हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप हम आज करवा रहे हैं, इसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि जैसे हमने पीछे मनीषा वाला हत्याकांड हमने सुना अभी पहले, ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो वो तो चलो लाइमलाइट में आ गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं लड़कियों के साथ में आए दिन में, हाँ, जो बिल्कुल दबे रहते हैं, जो मतलब लाइमलाइट में आते ही नहीं, सुर्खियों में नहीं आते, जिनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। तो अगर मान लो लड़कियां से मान लो बस में भी ट्रैवल करती हैं, रूरल एरिया से भी हैं, वैसे भी अकेले जाना होता है हर टाइम, तो पेरेंट्स नहीं रह सकते, तो इनको थोड़ा बहुत कुछ सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि ऐसा इनके साथ कोई भी वारदात ऐसे हो जाए तो अपने आप को डिफेंड कर पाएँ। तो इसका ये हमने 1 वीक की वर्कशॉप हमने रखी हुई है 24 से लेके। 1 मिनट रोकना चाहूँगा। जो आज ये बच्चे हैं ये बहुत कम है, कॉलेज में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो क्या इन कोई मतलब नहीं, अभी जैसे बाकी बच्चे आ रहे हैं, 70 बच्चों ने इनरोलमेंट कर रखा है इसमें, 70 स्टूडेंट हैं। लेकिन जैसे मान लो एनएसएस का प्रोग्राम भी चल रहा है कॉलेज में, एनएसएस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ पे एंगेज हैं। अभी आज जैसे हम ऑडिटोरियम में करवा रहे थे प्रोग्राम ये, तो इसलिए हमें मतलब तुरता फुर्ती में हमने यहाँ पे करवाना पड़ा कि भैया इनका एक दिन खराब ना हो, जो बच्चे भी आए हैं उनको तो हम करवाएं। कल इसमें संख्या ज़्यादा होगी। हाँ, आज जैसे हम 10:30 बजे शुरू करने वाले थे, अब 11:30 बजे शुरू हुआ, 12 बजे के आसपास, क्योंकि वो प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे, तो इसलिए थोड़े से कम बच्चे हैं। पर इनरोलमेंट 70 बच्चों की हो चुकी है, मतलब लगभग 80 के आसपास हो गए हैं आज इनरोलमेंट के बाद में। तो कल वो बच्चे सारे होंगे, ऑडिटोरियम में होगा कल वेन्यू जी। हाँ जी मैम, क्या होता है काफ़ी बार हम देखते हैं कोई खिलाड़ी है बाहर से मेडल लाता है, तो उनको देख के बच्चे सीखते हैं भाई मैं भी ऐसा बनूँ। तो ये आप 1 तारीख तक कर रहे हो,
अब तो ये कर लेंगे लेकिन बाद में फिर भूल जाएंगे, इसके लिए कोई संदेश लड़कियां तो सर हम है ना जैसे हर सेशन में हम करवाते हैं, जैसे अब 24-25 के सेशन में हम करवा रहे हैं, 23-24 के में भी हमने करवाई थी, फिर आगे भी हम है ना जैसे बच्चे अगर ये चाहें कि हम उसको दोबारा से रिकॉल करना चाह रहे हैं या हमें दोबारा से करनी है हमें वर्कशॉप, तो अगर बच्चे चाहेंगे तो हम दोबारा भी सेशन में दोबारा भी हम करवा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम एक बार ही करवाएं। अब बहुत सारी सेल हैं कॉलेज में, जैसे वुमेन सेल हो गया, प्लेसमेंट सेल होगी, NSS है, NCC है, तो वो भी करवाते हैं वर्कशॉप। जैसे मान लो मैंने अब करवा दी, कोई दिसंबर में करवा देगा, कोई फरवरी में करवा, कोई मार्च में करवा देगा, तो ऐसे मतलब चलता रहता है। जैसे डांस वर्कशॉप भी होती हैं, तो जैसे बच्चे अगर मान लो चाह रहे हैं कि हम दोबारा भी करना चाह रहे हैं तो भी वो भी होगी। ऐसा ये नहीं है कि एक बार ही होगी तो दोबारा हम इसको रिकॉल ही नहीं करवा सकते, ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चे चाहेंगे हम वैसे दोबारा भी इसको करवा सकते हैं, दूसरी सेल में रन करवा देंगे। मैं कह रहा था कि कोई लड़की है ये करना चाहती हैं, हाँ तो बाहर से भी कोई आ सकता है कॉलेज? नहीं सर, ये कॉलेज का प्रोग्राम बोले, हाँ टोटली कॉलेज का प्रोग्राम है। इसमें कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वही इनरोल कर पाएंगे, क्योंकि आगे से ग्रांट आती है ये, तो कॉलेज के बच्चों के लिए है टोटली। हाँ, बाहर से हम कोई बच्चा हम इसमें। आप कहाँ तक खेल के आए? खेलने का तो नहीं है, पर ये है कि जैसे जो भी स्कूल में पार्टिसिपेशन होता है, जैसे मान लो भाई कोई भी किसी प्रकार, जैसे कबड्डी हो गया, हमारे टाइम में तो कबड्डी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो हम कबड्डी खेल रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी, ये जैसे अभी ये जो पिट्ठू खेलते थे हम, जैसे पिट्ठू खेलते थे या डब्लू फ्लाइंग खेलते, तो ये जो सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। वैसे तो कोई ये नहीं है कि भाई कोई आगे तक हम गए हैं, पर ये लगा लो भाई स्कूल में होती थी या कॉलेज में होती थी, तो जैसे मतलब पार्टिसिपेट पहले बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता था, मेरे ख्याल में ऐसा था, क्योंकि आजकल तो इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई बच्चों की। पहले तो हम बाहर ही खेलते थे, तो ये एक्टिविटी हम करते रहते थे, पर आजकल बच्चे जैसे भाई अंदर ही रहते हैं, बाहर ज़्यादा नहीं जा पाते। भाई किसी भी पर्पज से भी बच्चों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स परेशान है या किसी और भी वजह लगा लो, बहुत सारी वजह हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे हम तो गाँव में पले बड़े हैं, अब तो जॉब के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो भाई जितनी भी लड़कियां एड सीख रही हैं या वीडियो देख रही हैं, तो वो आपका जो कमज़ोर है ना, उनके ऊपर ये ना आजमाइयो। जो आप तो तकड़ी हो या फिर आपके साथ कोई शरारत या कोई अड़बाद लड़ाई हो जाए, जब भी ये ऐसी वारदात हो जाए तब आप इसका यूज करो। ये नहीं क्या डेली रूटीन में आप कर रहे हो, यहाँ पे आप लड़ाइयाँ कर रहे हो, ये नहीं है। बाहर आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तब आप इसका यूज करो। कि भाई कोई भी शरारती तत्व है आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करे, तब आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको यूज नहीं करनी है नॉर्मल लाइफ में, इसका ये आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। देखो इसने ये किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस हाथ को यहाँ से पकड़ा, ठीक है। ये वाला कौन सा हाथ है मेरा, इसका कौन सा है, तो यहाँ से पकड़ो हाथ। सबसे पहले जिसने जो पकड़ रखा है उसको अटैक करो यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये हाथ आपका नीचे से जाएगा, कौन सा, पैर यहाँ पे थे ऐसे, ये गई, समझ में आया? कैसे करके देखो, पकड़ ले, हाँ ठीक है। ये हाथ अंदर से, गलत है, दोबारा इस हाथ को ऐसे, ये हाथ यहाँ से आएगा, ठीक है। और ये देखो, इसका हाथ मोड़ना पड़ेगा पहले, चलो। और ज़्यादा झटके से मत करना, आप टूट जाएगा नहीं। हाँ, हाथ मोड़ उसका, नहीं हाथ सीधा है, हाथ उसको नहीं बेटा, आपको मोड़ना, मोड़। हाँ, और अंदर की साइड झुकाना है उसके हाथ को, अंदर की साइड, ठीक है। अब एक चीज सबको करना है आपस में। दूसरा एक और देखो, मान लो आपको ऐसा मोड़ना ही नहीं है, तो क्या करोगे, दूसरा तुम्हारा सेम वही हाथ, ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है, चीज वही रहेगी, बट इसमें यहाँ से पकड़ना है, कहाँ से, यहाँ से, और आगे आना है, ठीक है। सिर्फ ये करना है बस, अपने आप तो चोटी छोड़ देगी, क्योंकि सबसे पहले वो भी तो बचेगी, ठीक है, उसको भी बचना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, हाथ पकड़ना है उसके ही हाथ को, और फलों के साथ थोड़ा सा
सारे इतने सारे खेले हैं पक्का? ओके ठीक है, एक काम करो, एक लाइन बना लो और दूसरी लाइन बना लो, ठीक है? सब 2 लाइनें बनेगी, ठीक है? यहाँ से वहाँ तक एक लाइन और यहाँ से वहाँ तक एक लाइन। चलो सभी हो जाओ, लाइन हो गई। शाबाश शाबाश, हो जाओ बस ऐसे बैठे 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 हो गया। हाँ भाई आप सुनो, हर लाइन से 2 लड़कियाँ आएंगी, ठीक है? हर लाइन से 2 लड़कियाँ पीछे से, एक वो फिर उसके बाद वो, फिर न, फिर ये, फिर न, क्लियर? समझ में आ गया? चलो भाई लड़की उठो पीछे, चलो भाई देखो देखो, चलो बैठ जा। चलो चलो अरे चलो, नीचे इतना टाइम नहीं लगता बेटा इसमें, बस समझ में आ गया? चल बेटा नहीं ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आओ, दूसरे नेक्स्ट जल्दी, चलो शाबाश, चल अब चलो भाई चलो 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 बेटा, ऐसे आपको रोज जब कर रहे हैं ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड, ठीक था। हाथ रख के चल चल चल।